हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। आजकल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी बैठते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन फास्ट करोगे, ठीक है, एडिशन फास्ट करोगे, तो आपका जो है टाइम सेव होगा और उससे आप क्वेश्चन को फास्ट बनाओगे और एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने फास्ट मैथ की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं जितने भी ट्रिक्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, सारी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो गाइज जो सबसे पहली मेरी ट्रिक है उसमें क्या है कि जो है दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो है मेरा क्या इसमें कंडीशन है कि जो आपका टेंथ प्लेस पे नंबर सेम है और जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका सम क्या है भाई, 10 है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक क्या है भाई, तो देखो इसमें कितना नंबर आएगा, चार नंबर आएगा, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखो जो इसका जो टेंथ प्लेस पे नंबर है, इसका अगला नंबर क्या है, चार के आगे पांच होता है, तो 4 into 5 कर देंगे 20। ठीक है, अब इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 8 और 2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह आप कोई और एग्जाम्पल लो, जैसे 34 into 36। तो इस ट्रिक में क्या है कि मेरा जो टेंथ प्लेस पे नंबर है देखो सेम है, ठीक है, 3 और 3 है, और ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसका सम क्या है, 4 + 6 10 है। तो इसका देखो कितना आएगा नंबर, चार नंबर आएगा ना इसमें मल्टीप्लेस करने के बाद। इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है भाई, चार है, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। और ये यूनिट प्लेस पे 4 into 6 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो कोई और नंबर ले लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर लो। ठीक है, 82 into 88 लो। ठीक है, तो यहाँ भी देखो टेंथ प्लेस पे नंबर सेम है और इसका 2 + 8 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ चार बना लिए। अब देखो 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 9 है, तो 8 into 9 कितना हो जाएगा, 72, इसको यहाँ लिख लो। और यहाँ पे 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, तो इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और कोई नंबर लो, जैसे 61 into 69 लो। ठीक है, अब देखो 6 6 सेम है, 1 9 10 है, तो चार बनाए फटाफट, ये कितना हो जाएगा, इसका अगला नंबर 7 है, तो 6 7 42 हो गया। और ये कितना हो गया, 1 into 9 9, तो 09 लिख लेंगे ना इसको। ठीक है, अब कोई और नंबर लो आप, 6 into 34 लो। ठीक है, तो देखो इसको कितना फास्ट करेंगे, 1 2 3 4, तीन का एक नंबर चार, 12 हो गया। ठीक है, 6 चौके 24। ठीक है, तो देख रहे हो 5 सेकेंड के अंदर आप मल्टीप्लीकेशन कर पाते हो इस ट्रिक से। तो इस ट्रिक में क्या होना चाहिए कि जो टेंथ प्लेस पे नंबर सेम है और यूनिट प्लेस के जो नंबर है उसका सम 10 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब गाइज नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है। तो इसमें जो आपका दो डिजिट नंबर है जिसका एंड में 5 हो, उसका हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको देखो आप। ठीक है, जैसे दो डिजिट नंबर है और इसमें क्या होना चाहिए, जो टेंथ प्लेस पे है नंबर सेम होना चाहिए और जो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर है। तो इसको क्या ट्रिक है भाई, तो देखो यहाँ पे जो है 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, ये तीन डिजिट आएगा, इसको लिख लिए। 2 का नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 2 into 3 कितना होगा, 6। और ये 5 into 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, जैसे 45 into 45 को आपको करना है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें चार नंबर आएगा, इसको यहाँ लिख लिया। अब चार का नेक्स्ट नंबर क्या है, पांच, तो 4 into 5 कितना हो गया, 20। और ये 5 × 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, इसी तरह कोई और नंबर लो आप, रैंडम नंबर लो, सबसे मुश्किल नंबर लो, 85 into 85। ठीक है, तो देखो इसमें चार नंबर आएगा, इसको लिख लिए फटाफट। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 9, तो 8 into 9 कितना होगा, 72। और ये 5 into 5 25। ठीक है, इसी तरह आप कोई 65 into 65 लो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, चार डिजिट आएगा। तो देखो 6 का नेक्स्ट नंबर 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 42। और ये कितना हो जाएगा, 25। तो 25 तो हर में आएगा, बाकी जो है नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप मुझे बताओ 75 into 75 क्या होगा, एंड मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। ठीक है, टाइमर लगा के 5 सेकंड के अंदर बताओ, ये जो मैंने अभी ट्रिक बताया आपको मल्टीप्लीकेशन का, इसको यूज करके। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रिक, और भी कुछ मजेदार ट्रिक है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं, उसको देख लेते हैं। तो गाइज अब आते हैं, किसी भी टू डिजिट नंबर है, कोई भी आपका टू डिजिट नंबर है, ठीक है, उसको अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ये ट्रिक है। ठीक है, कोई भी टू डिजिट नंबर हो, ठीक है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करने का ये शॉर्ट ट्रिक है। तो गाइज आप कोई भी टू डिजिट नंबर लो, 32 ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसमें तीन नंबर आएगा, तीन डिजिट आएगा ना, तो इसको लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3। 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2। और बीच वाला जो नंबर है, ये दोनों नंबर का क्या होगा, सम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 352। इसी तरह जैसे कोई नंबर है, मान लो 63 है, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे भाई, इसमें 3 डिजिट आएगा, इसको यहाँ लिख लिया, 6 इंटू 1 लिखेंगे, 6 को इधर लिख देंगे, ठीक है, 3 इंटू 1, 3 को इधर लिख देंगे, और बीच वाला नंबर क्या होगा, इस दोनों का सम 693। देख रहे हो कितना इजी है, कितना कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर रहे हो मेंटल कैलकुलेशन करके। तो आप कोई भी मुश्किल नंबर ले लो, मान लो 89 ले लो, ठीक है, इसको 11 से हमको मल्टीप्लाई करना है गाइज, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 3 डिजिट आएगा, उसको लिख लेंगे, तब देखो 8 इंटू 1 लिख लेंगे, इधर 8 लिख लेंगे, ठीक है, और 9 इंटू 1 इसको 9 लिख लेंगे। अब बीच वाला जो है 8 9 कितना हो जाएगा, दोनों का सम 17 हो जाएगा, तो 17 में 7 और एक हाथ में बच गया, तो इसको इधर लिख लेंगे, तो 979 हो जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर लो, जैसे 65 लो, ठीक है, इसको 11 से करना है, तो अब करो, फटाफट करो। अब देखो 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, बीच में क्या हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 715 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपके लिए एक क्वेश्चन है, 72 इंटू 11 क्या होगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व करो। तो गाइज होपफुली आपको फास्ट मैथ के सीरीज में मजा आ रहा होगा। अभी मैं आपको कुछ और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको है कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, क्योंकि बहुत बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि बहुत वो उसकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो रहती है, लेकिन खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड अगर ज्यादा रहेगी तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे और आपका एग्जाम क्लियर करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक्स को आप ध्यान में रखना, कैलकुलेशन करते वक्त इसको यूज करना, ज्यादा यूज करोगे उतना आपको ये याद रहेगा। तो गाइस नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे हम फास्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 डिजिट नंबर को 11 से फास्ट मल्टीप्लाई किया था, अब 3 डिजिट नंबर को करते हैं, ठीक है। जैसे 123 है, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा भाई, तो देखो इसमें कितना नंबर आएगा, इसमें आपको 4 नंबर आएगा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पहला नंबर 1 इंटू 1 होगा और दूसरा 3 इंटू 3। अब ये बीच वाला कैसे आएगा, इस दोनों को जोड़ दो, तो 2 1 3, और इस दोनों को जोड़ दो, 2 3 कितना हो गया 5, सिंपल है, ठीक है। कोई और नंबर लो आप, जैसे 2213 लो, ठीक है, इसको 11 से करो आप, तो कितना होगा भाई, पहले तो इसमें 4 डिजिट आएगा, इसको लिख लो फटाफट। अब देखो पहला डिजिट क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, ये तो सिंपल है। अब ये बीच वाला कैसे आएगा, 2 1 3 यहाँ और 3 1 4 यहाँ, ठीक है, तो कितना सिंपल है। अब थोड़ा मुश्किल लो, आप लोग बोल रहे हो ये तो इजी है, थोड़ा मुश्किल लेने, ठीक है, तो 589 को लेते हैं, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है फास्ट। तो कैसे करोगे भाई, देखो 4 डिजिट आएगा, इसको आप फटाफट यहाँ लिख लो, तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या होगा गाइस 5 होगा, और ये क्या होगा 9 होगा, इसको लिख लिया। अब बीच वाला जो है 5 8 8 13 है, तो इस 13 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये क्या है 8 9 17, तो 17 में 7 और एक जो बच गया इसको इधर लेंगे, तो ये 14 हो गया, 14 का 4 यहाँ रखेंगे, एक जो बच गया इसको इधर कर देंगे 6, तो क्या हो गया 6479, ठीक है। तो मतलब जो बचा हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 673 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस 673 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 डिजिट आएगा, इसको लिख लेंगे, देखो एक क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो ये 6 7 13 आएगा, गाइस यहाँ कितना आएगा 6 7 13, यहाँ आ गया, इसको लिख लिया। अब यहाँ क्या आएगा 7 3 10, 10 में 0 होगा, एक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो एक जो कैरी फॉरवर्ड होगा 13 कितना हो जाएगा 14, इसका 4 एक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 6 एक कितना हो जाएगा 7, तो 7403 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं गाइज आपको देता हूं 341 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, एंड मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा होगा, यही गाइज है, देखो मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक से जो है आप 5 सेकंड के अंदर कर लोगे, तो वो आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो अभी मेरे पास कुछ और ट्रिक बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज होपफुली आपको फास्ट मैथ में मजा होगा, और इस सीरीज में मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, जिससे खासकर जो बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं या कोई और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो, इसके लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत मजेदार ट्रिक है, और आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, तो इसमें क्या है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है डिविजिबिलिटी बाई 5 है, कोई भी जो नंबर हो वो 5 से जो डिविजिबिलिटी है उसका ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना, आप कोई नंबर ले लो, ठीक है। तो गाइज हम लोग कोई नंबर लेते हैं, लेको 132 लेते हैं, इसको 5 से क्या करना है डिवीजन करना है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखना क्या है, देखो यहाँ पहले हम लोग नंबर 132 को लिख लेते हैं। अब क्या करोगे आप, 1 को डबल कर लो 2 हो जाएगा, 3 को डबल कर लो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 को डबल कर लो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो, यही हो जाएगा 26.4, क्या हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, कोई भी नंबर है उसको डबल कर देना है, और उसके जो है एक पॉइंट दशमलव लगा देना है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। चलो एक और नंबर लेते हैं हम लोग, 2, 3, 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 2 है मेरा, 3 है, 1 है, तो क्या करते हैं, नंबर को डबल कर देते हैं। इसको डबल करो, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो 46.2 हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो डिविजिबल कितना जल्दी हो रहा है। ऐसे आपको कितना टाइम लगेगा डेसिमल में निकालने में, ठीक है। चलो थोड़ा मुश्किल नंबर लेते हैं, ठीक है। 689 को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से। तो इसमें क्या होगा भाई, हम लोग 689 को यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, तो इसको डबल करेंगे तो ये 18 आ रहा है, तो 18 में 8, एक कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 8 का डबल 16 है, तो 16 में 1, 17, एक कैरी फॉरवर्ड है, 6 का कितना होगा डबल, 12, और एक जो ये कैरी फॉरवर्ड है इसको ऐड कर देंगे, 1378, तो कितना हो जाएगा, 137.8 हो जाएगा, ठीक है। कोई और नंबर लो, जैसे आप 348 लो, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे भाई, 348 को यहाँ लिख लो फटाफट। अब क्या करो, इसको डबल कर दो आप, तो ये 16 हो गया, 6, एक कैरी फॉरवर्ड, 4 का डबल 8 हो गया, एक 9 हो गया, 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया, तो 69.6 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में हम लोग कर ले रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 का आप ट्रिक याद रखना, कितना भी बड़ा डिजिट हो इसको हम लोग इस मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो एक और बड़ा डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। 1324 ले लेते हैं, इसको 5 से डिविजिबल करना है भाई। तो क्या करेंगे, 1324 को लिख लेंगे फटाफट, इसको डबल करेंगे, 8, 4, 6 और 2, 264.8 हो गया। बस देख रहे हो 5 सेकेंड के अंदर हम लोग किसी भी बड़े नंबर को 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको एक देता हूं, इसको आप मुझे बताओ, 2163, ठीक है, इसको 5 से डिवीजन करने पे कितना आएगा, एंड मेक श्योर आप इसको 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व करो, क्योंकि भाई ये ट्रिक के बाद तो 5 सेकंड से ज़्यादा लगनी ही नहीं चाहिए, मेंटल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मेक श्योर आप मेंटल कैलकुलेशन जो है वो फास्ट करो। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता गया, चल गया है, तो बस मेंटल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, ये एडिशन वाला शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसमें जो है टू बड़े नंबर्स को, टू लार्ज नंबर को हम लोग राउंड फिगर करके ऐड करना सीखेंगे। टू लार्ज नंबर रहेगा, बड़ा नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसको राउंडिंग फिगर, मतलब फिगर राउंडिंग फिगर करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, और ये आपको बहुत काम आने वाला है, एडिशन का ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको बोले 497 को ऐड करना है 368 से। तो जनरली ये देखो बड़ा नंबर लग रहा है, थोड़ा खतरनाक नंबर है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे फटाफट हो जाएगा। देखो इसको जो नियरेस्ट राउंड नंबर इसका क्या है भाई, 500 है, ठीक है। यानी कितना, ये 3 इससे कम है 500 से, ठीक है। और इसका जो नियरेस्ट राउंड नंबर क्या है, 370 है, ये इससे कितना कम है भाई, ये इससे 2 कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो राउंड फिगर वाला नंबर है इस दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो गया, 870। अब ये जो 3 और 2 हम लोगों ने मतलब कम लिया है, -5, इसको इससे कर दो -5, तो ये कितना हो जाएगा, 865। मतलब इस दोनों नंबर का सम कितना आ गया, 865। तो कितना सिंपल वे में आ गया, ठीक है। तो गाइज अब नेक्स्ट टू बड़े डिजिट को लेते हैं, 396 को आपको ऐड करना है 697 से। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसको राउंडिंग फिगर के शॉर्ट ट्रिक से यूज करोगे, एडिशन करोगे, तो देखो कितना जल्दी हो जाएगा। 396 का नियरेस्ट के नंबर क्या है भाई, 400 है ना, और हम लोगों ने 4 एक्स्ट्रा लिया है तो -4 कर देते हैं। इसमें इसका नियरेस्ट नंबर क्या है, 700 है, तो हम लोगों ने 3 एक्स्ट्रा लिया है तो 3 माइनस कर देते हैं। अब ये राउंड फिगर का सम कितना है, 1100 है ना, और हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा लिया भाई, -7, तो इसको कितना लिख सकते हो आप, 1093 लिख सकते हो ना। यानी इसका सम कितना हो गया, 1093। तो देख रहे हो 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें ये है कि नियरेस्ट राउंड नंबर को ऐड करना है, और जितना हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे प्लस माइनस, उसको माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गाइज कोई भी बड़े डिजिट को लो आप, जैसे ठीक है 296 को आपको ऐड करना है 548 से। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसका नियरेस्ट राउंड नंबर क्या है, 300 है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग कितना ले रहे हैं भाई एक्स्ट्रा, इसमें मतलब ये कितना कम है, 4 कम है 300 296 से, ठीक है। इसका नियरेस्ट नंबर क्या है, 550 है, तो हम लोग इससे 2 कम है रियल नंबर से, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 850। और इसमें हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा लिया है, -4 और -2 -6, तो ये कितना होगा, 844 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस दोनों का सम कितना है, 844। बताओ फास्ट करके, ठीक है। 399 और 140 करो, ठीक है, और मेक श्योर आप 5 सेकेंड के अंदर इस ट्रिक से यूज करके ऐड करो।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। होपफुली आज आपको मजा आया होगा और आप अपना सीख गए होगे कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। होपफुली अब आप सीख गए होगे। तो इस सीरीज में बहुत सारी वीडियो आने वाली है, फास्ट मैथ की सीरीज है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप मिस नहीं करना चाहोगे। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, या इंश्योरेंस के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, ठीक है, सारे एग्जाम में जो है ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो। और खासकर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसमें तो भाई आपको बहुत स्पीड चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। खासकर बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन, आरआरबी पीओ, वहां पे बहुत कम टाइम में बहुत क्वेश्चन करने होते हैं। एसबीआई पीओ प्री, आईपीएस पीओ प्री, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको हर जगह हेल्प करेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये फास्ट ट्रिक कैसे लगी। एंड मेक श्योर ये जितने भी मैंने आज शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, सबको बहुत प्रैक्टिस करो, जिससे आपके वो दिमाग में याद रहे। इससे जो आपका मेंटल कैलकुलेशन है वो क्या होगा, फास्ट होगा। अगर आप मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो मैं जैसे फास्ट सॉल्व करता हूं अपने वीडियो में क्वेश्चन, आप भी सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो है आप प्रीलिम्स में ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट फास्ट मैथ की वीडियो में। इस सीरीज में भी बहुत सारी ट्रिक्स लाने वाला हूं, तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हम लोग सब मिलकर एंजॉय करेंगे मैथ को और सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को फास्ट कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, डिफरेंट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे फास्ट निकालते हैं। जितनी भी मैथ की फास्ट ट्रिक है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट फास्ट मैथ की वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।